नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक स्ट्रेट, सीधा सीधा सोचना सीखें। आज के टॉपिक का नाम है डोंट लिव विथ रिग्रेट्स। पछतावे के साथ मत जीजिए। अभी इस क्लास के बाद अगर मैं आप लोगों को बहुत बहुत डांटूं तो आप लोगों को रिग्रेट होगा, पछतावा होगा, ख़राब लगेगा, तो उसको साफ़ कर दीजिए। बहुत मुश्किल है साफ़ करना, क्योंकि हमारे अंदर में एक तो बुद्धि है, इंटेलिजेंस, जो हर चीज़ में से समझ पैदा करना चाहती है, और एक होता है इमोशन, जो चीज़ों को पकड़ती है। अरे तुमने मुझे ये कहा था, क्यों कहा था, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, रिग्रेट दिमाग में चलता रहता है। तो कह रहे हैं अगर आपको साफ साफ सोचना सीखना है तो अपने रिग्रेट्स को डिलीट करना, उसको कचरे की तरफ फेंकना आना चाहिए। ग्रोइंग अप माई ग्रैंड मदर वॉज ऑलवेज अराउंड। ऑथर कह रहे हैं जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी दादी माँ हमेशा मेरे आसपास हुआ करती थी। शी वॉज वेरी काइंड पर्सन, बहुत ही दयालु औरत थी। मे बी टू काइंड बिकॉज शी मेड मैनी सेक्रीफाइसेस इन हर लाइफ। शायद वो बहुत ज़्यादा ही काइंड थी क्योंकि उन्होंने बहुत से बलिदान किए अपनी ज़िंदगी में। फॉर हर पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हस्बैंड्स एंड लेटर ऑन हर चिल्ड्रन। उन्होंने बलिदान किए अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए, और बाद में अपने बच्चों के लिए। दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कर सकते हैं, बलिदान करना भी तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। यू कॉन्ट लिव टुगेदर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फैमिली विदाउट गिविंग। अगर आप लोग साथ में रहते हो तो आप एक मजबूत परिवार, एक अच्छी फैमिली नहीं बना सकते अगर आप बलिदान नहीं कर रहे हो। इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप में यही कहा जाता है, हमने पढ़ा भी था, कि अच्छा हस्बैंड वाइफ वही होता है जो दे 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 और मांगे कुछ ना। जहाँ पर मांगना हो जाता है वहाँ पर रिलेशनशिप खराब हो जाता है। बट बिगेस्ट सैक्रिफाइस शी मेड वॉज टू लिव इन द नेदरलैंड्स फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ इंस्टेड ऑफ हर होम इन द कंट्री ऑफ ईरान। लेकिन जो सबसे बड़ा बलिदान हमारी दादी माँ ने किया वो ये था कि वो अपने घर पे, जो उनका पुश्तैनी गांव था, देश था ईरान, वहाँ नहीं रही। वो रहती थी नेदरलैंड में, एक अजनबी देश में। As long as I remember, she always talked about the past. और जहाँ तक मुझे याद है वो दादी हमेशा अपने पास्ट के बारे में, अपने देश के बारे में बात करती थी। Always, हमेशा। And especially during the last few years of her life, she almost cried every day because of regret. और ख़ास तौर से अपने आखिरी साल में, अपने आखिरी मरने से कुछ महीने पहले वो दिन भर रोती थी क्योंकि उनको ढेर सारा रिग्रेट होता था। रिग्रेट मतलब पछतावा। Fortunately, my mother, father, brother and I visited her often and cheered her up. लेकिन हम लोग जाया करते थे उनके पास, किस्मत से मेरे माताजी, पिताजी, मेरे भाई बहन, हम सब उनके पास जाया करते थे और उनको खुश करने की कोशिश करते थे। बट थ्रू द लाफ्स आई कुड सी द रिग्रेट्स। वो हंसती थी हमारे साथ, लेकिन हम उनकी आंखों में देखते थे पछतावा रहता था, रिग्रेट्स फिर भी दिखता था। इट वॉज ऑलवेज प्रेजेंट। आई हैव लर्न मैनी लेसन्स फ्रॉम माई ग्रैंड मदर। उनका जो पछतावा था वो हमेशा रहता था। मैंने अपनी माँ से, अपनी दादी माँ से बहुत सी चीज़ें सीखी हैं। मैनी अबाउट काइंडनेस एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग फैमिली वैल्यूज़। एक तो मैंने सीखा है कि कैसे आप दयालु रहते हैं, दूसरों के ऊपर आप क्रूरता नहीं करते। और मैंने ये भी सीखा है कैसे आपको अगर अच्छा परिवार बड़ा करना है तो वो वैल्यूज़ क्या होती हैं, बलिदान की वैल्यूज़। But the most important lessons I learned was that you don't regret what you did in life, you regret what you didn't do. लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सीखी है अपनी दादी से वो ये कि आप उन चीज़ों के लिए रिग्रेट नहीं करते हो जो चीज़ें आपने कर ली हैं। आप उनके लिए रिग्रेट करते हो जो आपने नहीं की, काश ये कर लेता। मान लीजिए आप दिल्ली में रहते, यहाँ आते नहीं, तो आप ज़्यादा रिग्रेट करते। आप यहाँ आए, आप यहाँ 3, 4, 6 महीने रहे और आपको लगा बेकार था यहाँ और चले गए। इस करने को कभी आप रिग्रेट नहीं करेंगे, नहीं करने को सोचते रहेंगे, पछताते रहेंगे, काश कर लिया होता। आप चाहते हैं, मैं केक बनाना चाहता हूँ। श्रीश को एक बार ऐसे ही बड़ा मन हुआ था केक बनाऊँ। लिए चीनी, मक्खन, ब्रेड सब कुछ लिया, ब्रेड नहीं, मैदा वैदा लिया और उसको घोल काल करके डाल दिया ओवन में। जब बाहर निकला तो बहुत बढ़िया सा पत्थर था वो। एक बार मैंने उसको काटा तो थोड़ा सा दांत भी टूट गया था मेरा। तो उस चीज़ को कभी नहीं पछताएंगे। लेकिन अगर ये सोचते रहते
काश बनाऊंगा, तो पछताते रहते। वैभव कभी नहीं पछताते कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, 3 बना के छोड़ चुके हैं, लेकिन बेचारी गरिमा अभी तक पछता रही है कि काश मेरी शादी हो जाए। पछता रही कि नहीं गरिमा? कोई रिग्रेट नहीं है। फिर कैसा चलेगा काम या नहीं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिएगा, हम लोग कभी भी जो करते हैं उसके बारे में बहुत कम रिग्रेट होता है। जो हम करना चाहते हैं उसको हमेशा मिस करते रहते हैं, काश रिग्रेट करते रहते हैं। एंड व्हेन माई ग्रैंड मदर पास्ड अवे इन जनवरी 2015 आई डिसाइडेड टू लिव बाई द लेसन नो मैटर वॉट। और जब मेरी दादी माँ मरी जनवरी 2015 में, तो मैंने कहा ना, मैं उनसे जो सीखा हुआ चीज़ है वो करूँगा, जो मुझे लगेगा वो करूँगा। मैं कभी भी ये नहीं करूँगा कि पछताऊँ। इनफैक्ट यही सेम सेंटेंस एक आदमी ने कहा था जिसने बहुत बड़ी कंपनी बनाई। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, ये हमारा जेफ बेजोस थे, नौकरी करते थे एक बड़ी कंपनी में। उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठे बोलते हैं यार कंपनी बनाऊंगा मैं, नहीं तो फिर गरीब हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, बाद में नौकरी कर लूँगा। लेकिन मैं मरते मरते ये नहीं सोचना चाहता कि बनाना चाहते थे, बनाए नहीं। उन्होंने बनाया अमेज़ॉन, दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी। फॉर एग्जाम्पल, आई ऑलवेज थॉट आई वॉन्टेड टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड लिव इन डिफरेंट सिटीज़। एग्जाम्पल के लिए हमारे ऑथर कहते हैं, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं दुनिया घूमूँ और अलग अलग शहरों में रहूँ। आई नो इट्स नॉट एन ओरिजिनल गोल, और मुझे पता है कोई नई बात नहीं है, हर आदमी दुनिया घूमना चाहता है। आई स्पीक अ लॉट ऑफ पीपल हु लव द आइडिया ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्लोरेशन। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो बोलते हैं अरे यार मुझे भी घूमना पसंद है, अलग अलग शहरों में रहना पसंद है। वाई इज़ दैट? आई थिंक अ लॉट ऑफ इट कम्स फ्रॉम पॉप कल्चर। और ऐसा क्यों है? एक कल्चर है, एक जब पैसे वाले देश में जब लोग पैसा कमा लेते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको लगता है घूमना चाहिए, एक पॉप कल्चर बोलते हैं उसको। A lot of people idolize people like Jack Kerouac and Ernest Hemingway who were famous for their travel. जैसे ये दो लोग हैं जो बहुत फेमस हैं अंग्रेज़ों में, जैक केरुआक और अर्नेस्ट हेमिंगवे। ये पूरी दुनिया घूमते थे, तो उनको देख करके लोगों को लगता है अरे यार हम भी घूमना चाहते हैं। उसको देख करके लोग आइडियलाइज करते हैं। And young folks are now inspired by social media personalities who also travel the world and share it on Instagram feeds. और आजकल की जो यंग जनता है वो तो भैया इंस्टाग्राम में देखती है कि हम तो अभी अमेरिका घूम के आ रहे हैं, इंग्लैंड घूम के आ रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड घूम के आ रहे हैं, और वो सब इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ डालते हैं। तो लोगों को लगता है काश हम भी अपना वही घूमने वाली ज़िंदगी जिएँ। द मीडियम माइट हैव चेंज्ड बट द डिज़ायर टू ट्रैवल टू अदर एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विद अदर्स हैज़ नॉट। तो पुराने ज़माने में किताबों में पढ़ते थे आप, अब इंस्टाग्राम में देखते हैं, तो मीडियम बदल गया है, लेकिन अभी तक लोगों का इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस वही है। हाउ एवर द लाइफ स्टाइल हैज़ नॉट फॉर एवरी वन। लेकिन ये चीज़ सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ये केवल अमीर आदमी घूम सकता है। बट आई डिडंट नो दैट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्टेड ट्रैवलिंग। बोलते मुझे पता नहीं था कि ये अमीरों का खेल है, मैंने घूमना शुरू कर दिया। हाउ कुड आई? सम थिंग्स इन लाइफ यू मस्ट एक्सपीरियंस टू नो वॉट दे आर लाइक इन रियलिटी। बोलते मुझे घूमना था, क्योंकि मेरे हिसाब से आप लाइफ की कुछ चीज़ें केवल उसको जी करके जान सकते हैं, इसलिए मैंने घूमना शुरू कर दिया। मैं नागपुर गया और नागपुर से वापस आया, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बड़ी मम्मी को इसका रिग्रेट है कि गए क्यों, लेकिन वो भी रिग्रेट नहीं करती। उनको भी लगता है चलो कम से कम उससे हम लोग उससे जब सीख कर आए तभी हमने अपना ऑफिस बनाया, यहाँ से धक्का मार करके हमने नया सेंटर बनाया और डीप नॉलेज को एक अलग लेवल पर ले जाने की सोची। खैर, नो वन कैन ट्रूली फील हाउ इट इज़ टू बी एन एंटरप्रेन्योर अनलेस दे स्टार्ट डूइंग इट। एक बार मैं राजू वेंकटरमन से पूछा था, आप लोगों को बताया भी था, कि एक बिजनेस करना कोई आदमी कैसे सीखता है, तो क्या बोले वो, करके, बिना किए नहीं बता सकते। तो कोई भी आदमी ये नहीं बता सकता कि एक एंटरप्रेन्योर कैसा होता है बिना उसको किए। यू कैन रीड ऑल द बिजनेस बुक्स यू वांट एंड वॉच एज मेनी वीडियोज अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एज यू वांट, बट दे विल नॉट मेक यू एंटरप्रेन्योर। आप जितनी किताब पढ़ना चाहो पढ़ो बिजनेस के बारे में, या जितनी भी वीडियोज़ देखना चाहो देखो बिजनेस के बारे में, लेकिन इससे आप बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे एवर। यू विल ओनली एंड अप लिविंग समवन एल्सेस लाइफ। आप खाली सोचते रहोगे कि काश काश काश, कर नहीं पाओगे। I would rather eat rice and beans so I can do the things that I loved instead of having job that makes me miserable but pays well. हमारे ऑथर कहते हैं भैया मैं तो कम खा लूँगा लेकिन मैं वो काम करूँगा जो मुझे पसंद है, बजाय कि ढेर सारा पैसा कमाऊँ और दुखी रहूँ। At the end of the day,
दिस इज़ योर लाइफ एंड यू ओनली द ओनली वे यू कैन लिव विथ योर सेल्फ इज़ टू फॉलो योर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर। और अंत में ये ज़िंदगी आपकी है भैया, तो आपकी जो सबसे मजबूत डिज़ायर है उसको आपको ही जीना है और कोई नहीं जिएगा उसे। जस्ट मेक श्योर यू थिंक स्ट्रेट सो यू कैन इवेंचुअली एक्ट ऑन दोज थाट्स। लेकिन हाँ, आपको अपने आप को पूछना पड़ेगा कि क्या सही में ये चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत बार हम लोग के मन में ना किसी को देख कर लगता है मैं ये करना चाहता हूँ, फिर कुछ दिन बाद वो हवा हो जाती है बात। तो अगर वो चीज़ है आपके मन में है करने की, तो उसको करके देख लीजिए, बट चुका लीजिए। मेरे को स्कूल खोलना था, हो चुका। अब मैं दुनिया में ज़िंदगी में दोबारा कभी वैसा स्कूल नहीं खोलूँगा। मैंने ढेर सारे बिजनेसेस ट्राई किए, वो सब करके चुका। तो रिग्रेट मत रखिए, कुछ करिए, गलत होगा तो गलत होगा। ये है आज का लेसन। डोंट लिव विथ रिग्रेट, लिव विथ एक्सपीरियंस। ताकि आपके सामने कोई आए बोले अरे तुम्हें स्कूल खोलना चाहिए। अभी पिक्चर देखी थी ना डंकी, उसमें ये तीनों जो फिल्म के एक्टर हैं उनका बड़ा सपना था कि हम लोग इंग्लैंड जाएंगे, पाउंड में कमाएंगे। यहाँ इंडिया में तो रुपए कमाते हैं, पाउंड होता है 80 रुपये 90 रुपये का। इस फिल्म में इन लोगों को जाना था इंग्लैंड, पैसे नहीं थे न पढ़ाई थी। किसी ने कहा डंकी करते हैं, डंकी मतलब चुपके से जाएंगे। खैर किसी तरह से जान खतरे में डालते डालते पहुँचे, वहाँ गए। बेचारा जो शाहरुख खान था वो तो फौजी था, बोलता है बेकार ज़िंदगी यहाँ पर, कैसे चोरों की तरह जी रहे हैं। पुलिस वाले आते हैं तो आपका पासपोर्ट मांगते हैं, वीज़ा है नहीं उसमें, तो भागना पड़ता है। हम लोग के साथ भी हुआ था पता है। एक बार हम वहाँ थे यूरोप में, तो हमारे पास तो प्रॉपर वीज़ा था, पढ़ाई का वीज़ा था। पुलिस आती देखने के लिए। एक दिन आई, ठक 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 ठक, सो रहे हैं सुबह सुबह, सभी हॉस्टल के सभी लड़कों को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट मेरा ठीक है, जीभ दिखाओ, आंख दिखाओ, बुखार चेक कर रहे थे। जैसे यहाँ पर कोविड का हो रहा था, ऐसे वहाँ पर टाइफाइड पूरे देश में नहीं है। अगर आपको टाइफाइड हो गया तो आपको बंद कर देंगे, क्वारंटीन कर देंगे। और बेचारा मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, उसको बंद कर दिया, एक हॉस्पिटल में बंद कर दिया। 3 दिन बाद बोलता है मैं भाग रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, MBBS नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद मैंने उसके साथ कुछ किया, फिर वो कभी भागा नहीं। सोचिए क्या किया होगा। उसको एक लैपटॉप खरीद के दे दिया, उसमें फिल्में डाल के दे दी। उसी के पैसे से, मेरे पैसे थोड़ी लगेगा। उसके बाद वो खुश हो गया, बोलता है ठीक है भैया चल रही है, कट रही है, बोर हो रहा हूँ लेकिन चल रही है। कल पिक्चर, एक नई पिक्चर ले आना मेरे लिए। पिक्चर ला के भर दिया, काम खत्म। हाँ, हम लोग वहाँ पर जो लोग डाउनलोड करते थे हॉस्टल में, किसी ने प्रिजन ब्रेक डाउनलोड कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, भर भर के ले आके दे देते थे, अपना आराम से देखता था, पूरे हफ्ते भर पीता। उसके बाद भैया आपका बड़ा एहसान है, नहीं तो मैं MBBS छोड़ देता। खैर, तो वो चेकिंग होती थी। फिर जब वापस आए ये लोग इस पिक्चर में, जब वापस आ गए इंडिया, वापस आ गए बुढ़ापे में, तब एक लड़का इनके पास आया, बोलता है अरे आपको मैं भेजता हूँ विदेश, कहाँ इंडिया में पड़े हुए। तो शाहरुख खान बोलता है अच्छा तो हमको विदेश भेजेगा। तो उठाकर जो दुलत्ती मारता है उसको नीचे गिराता है, बोलता है तुझे पता ही है तो रिग्रेट कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो पछताते बुढ़ापे में लोग। अरे करना चाहिए, करना चाहिए, जो लगता है करके देख लो।